कई लोग ये पूछते हैं कि श्री राम ने धनुष उठाकर स्वयंवर की शर्त तो पूरी कर ही दी थी, फिर उस धनुष को भंग करने की क्या आवश्यकता थी। यदि आप मेरा दृष्टिकोण पूछें तो मैं यही कहूँगा कि उस धनुष की आयु उतनी ही थी। अपना औचित्य पूर्ण करने के उपरांत उस धनुष का उद्देश्य समाप्त हो गया था, यानी सीता के साथ श्री राम का विवाह होना। उसके उपरांत पिनाक का पृथ्वी पर कोई अन्य कार्य शेष नहीं था। कदाचित यही कारण था कि श्री राम ने उस धनुष को भंग कर दिया। यदि आप वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस का संदर्भ लें तो दोनों में एक ही चीज लिखी है। सीता स्वयंवर के समय श्री राम द्वारा उस महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास में वो धनुष टूट गया, अर्थात मूल रामायण के अनुसार श्री राम ने उस धनुष को जानबूझकर नहीं तोड़ा था, अपितु प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो अनायास ही टूट गया। आप इसे स्वयं महादेव की इच्छा भी समझ सकते हैं। हालांकि यदि आप पिनाक के इतिहास के बारे में पढ़े, जिसका वर्णन विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों में दिया गया है, तो इस धनुष के भंग होने का वास्तविक कारण आपके समझ में आ जाएगा। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर का धनुष पिनाक और भगवान नारायण का धनुष राम दोनों का निर्माण स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने किया था। एक बार इस बात पर चर्चा हुई कि दोनों धनुषों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मदेव की मध्यस्थता में भोलेनाथ और श्रीहरि में अपने अपने धनुष से युद्ध हुआ। युद्ध में श्रीहरि की अद्भुत धनुर्विद्या देखने के लिए महादेव एक क्षण के लिए रुक गए। युद्ध के अंत में दोनों ने ब्रह्मा जी से निर्णय देने को कहा। शिवजी और विष्णु जी धनुर्विद्या में अंतर बता पाना असंभव था, किंतु कोई निर्णय तो देना ही था। इसी कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि चूंकि महादेव युद्ध में रुककर नारायण का कौशल देखने लगे थे, इसी कारण श्राम पिनाक से श्रेष्ठ है। ये सुनकर महादेव बड़े रुष्ट हुए और उन्होंने उसी समय पिनाक का त्याग कर दिया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि अब आप ही इस धनुष का नाश करें। महादेव की इच्छा का मान रखते हुए श्रीहरि ने कहा कि समय आने पर वे उस धनुष को भंग अवश्य करेंगे। पिनाक को ब्रह्मा जी ने इंद्र को रखने को दिया। बाद में इंद्र ने उस धनुष का दायित्व मिथिला के तत्कालीन राजा देवरात को दिया। देवरात मिथिला नरेश जनक के पूर्वज थे। पीढ़ी दर पीढ़ी होता हुआ वो धनुष जनक को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि एक बार माता सीता ने केवल 7 वर्ष की आयु में उस धनुष को उठा लाया था, जिसे कोई हिला भी नहीं पाता था। राजा जनक ने ये प्रण किया कि वो उसी से सीता का विवाह करेंगे जो इस महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। उधर भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हो चुके थे। सीता स्वयंवर में श्री राम रूपी नारायण ने महादेव की इच्छा को फलीभूत करने के लिए ही अंततः उस धनुष को भंग कर दिए, अर्थात वो महान धनुष महादेव की इच्छा से ही भंग हुआ। सीता स्वयंवर तो केवल निमित्त मात्र था। वास्तव में ये घटना सृष्टि के उस नियम को भी प्रतिपादित करती है, जिसके अनुसार सृष्टि में कुछ भी अनश्वर नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो अथवा वस्तु। समय पूर्ण हो जाने पर सबका नाश होना अवश्यंभावी है। यही सृष्टि का अटल नियम है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।